बहराइच में भेड़ियों का ना तो आतंक कम हुआ है और ना ही उनके हमले से जख्मी हुए लोगों की संख्या में कोई कमी आ रही है। बीती रात फिर भेड़िए ने हमला करके एक मासूम को अपना शिकार बना लिया और 2 बुजुर्ग महिलाओं को भी जख्मी कर दिया है। इन दोनों पीड़िता के हाथ की हालत बेहद गंभीर है और इन्हें बहराइच के जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। दोनों महिलाओं के ऊपर भेड़िए ने बीती रात हमला कर दिया था। दोनों के गले पर गहरे जख्म के निशान हैं और फिलहाल दोनों अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। परेशान पीड़ित परिवारों ने बताया कि किस तरह भेड़िए ने हमला किया और कैसे पड़ोसियों ने पीड़िता को भेड़िए से बचाया। दादी पे किस तरह से हमला हुआ है, गले पे हमला किया है, कान का हिस्सा जो है वो अटैक उस पर किया था और बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कितनी उम्र होगी दादी की? 70 हो लगभग 70। कब ये हमला कब हुआ और कैसे हुआ? कल की रात्रि में। आज जो रात बीता है उस रात में? हाँ, उस रात में। कितने बजे करीब? लगभग 11 के आसपास रहा, 11:30। क्या हुआ, कैसे पता चला आप लोगों को क्या हुआ पूरा? सर ये लेटी थी अंदर और इसके बाद कुछ लौशंका या कुछ करने के बाहर निकले। उसके बाद दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, सही नहीं है, तो उसने रस्सी से लपेट दिया था। वो बंद किया तो थोड़ा सा इधर उधर खुला रह गया। खुला दिखान, ज्यादा नहीं, बराबर ना बंद होते बंद होते, लेकिन तो उसी को झरोखे से देख करके वो झपटा हो के आक्रमण किया तो दरवाजा खुल गया। एक बंद रहा तो उसी में से प्रवेश कर गया, उनके ऊपर हमला कर दिया। फिर चिल्ला शोर मचाया इन्होंने? हाँ, इन्होंने शोर मचाया। उस पर पड़ोसी लोग दौड़े। उसके बाद हम भी आए, हम दूसरी जगह सो रहे थे। ठीक है। हमारी तबीयत भी खराब रही। ठीक है। तब हल्ला दंगा हुआ तब भाग गए। इन्होंने देखा है भेड़िए को, हमने नहीं देखा। अच्छा, दादी बोल पा रही हैं? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत। आधे आपने देखा था, कैसा था? ये भेड़िया ही था? भेड़िया था। अच्छा, ये दादी की हालत बहुत खराब है और इनका कहना है कि भेड़िए की ही अटैक था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि भेड़िया कितना शातिर है। दरवाजा बंद था एक तरीके से और थोड़ा सा हिस्सा दरवाजा खुला हुआ था, उसमें उसके अंदर वो झटका देके घुसा और उस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस के हुआ। दूसरी महिला भी देखिए इसी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं, इन पर भी अटैक किया है और ये भी अटैक गले पर ही है। किस तरह से ये शातिर आदमखोर भेड़िया जो है वो बूढ़े और बुजुर्गों को अपना निशाना बता रहा है। एक महिला की पहले मौत हो चुकी है, हालांकि प्रशासन कहता है कि वो मौत जो है डाउटफुल है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो भी भेड़िए के शिकार से ही मौत हुई थी। अगर इस तरह से मौत का आंकड़ा देखें तो आंकड़ा करीब 9 के पास पहुंच गया है। आपकी ये माता जी हैं, कौन है ये? सासू माँ है। ये इन पर कब हमला हुआ और किसने हमला किया? भेड़िए ने किया है 3 बजे के टाइम पे। अच्छा, किस गांव के रहने वाली हैं आप लोग? हम पिपरी मोहन के। पिपरी के रहने वाली हैं। वहीं बच्चे का भी हमला किया था? बच्चे पे भी? नहीं, 2-3 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, जिसमें बच्चे की मौत हो गई है, शिकार बना ले गया। आपकी सासू माँ बची हुई है जी। ये कब किया, कैसे किया इसने? आज रात 3 बजे। 3 बजे मतलब भोर की 3 बजे हो गया फिर तो? जी। तो उस वक्त घर में ये बाहर सो रही थी कि अंदर थी? वही अंदर सो रही थी। हाँ, तो अंदर कैसे पहुंच गया? तो अंदर पल्ला जैसे बाथरूम करने उठी है कि या तो फिर मतलब पल्ला खुला छोड़ दिया होगा। कुछ भी हो सकता है, साथ में नहीं थी तो कुछ दिमागी हालत भी नहीं सही है। तो शोर जब मचाया इन्होंने तब आप लोग भाग के आए? नहीं, ये तो बेहोश हो गई थी। जब सुबह होश आया तब उठकर घर गई है। अच्छा, तब बेहोश हो जान गई थी? जी। तो बड़ी बात यह है कि अटैक किया और ये घर के अंदर सोई हुई थी। शायद दरवाजा गलती से खुला छूट गया या भेड़िए ने एक दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, लेकिन इन पर अटैक किया और ये वो बेहोश हो गई। सुबह घर वालों को पता चला, तब उनको अस्पताल में भर्ती, सीएचसी में भर्ती कराया गया और उसके बाद से इन्हें जिला अस्पताल में इस वक्त जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जो आदमखोर भेड़िया है वो कितना शातिर है और कैसे लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उन पर हमले कर रहा है। तमाम प्रशासन की कोशिशों के बावजूद भी ना तो उसका आतंक खत्म हो रहा है और ना ही उसके शिकार बनाने की जो कड़ी है वो टूट रही है। वो लगातार लोगों पे हमले कर रहा है, बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उन पर अटैक कर रहा है और इस तरह से जो संख्या है करीब 50 की पहुंच गई, जिन पर अब तक जो है ये आदमखोर भेड़िया अटैक कर चुका है। बता दें 20 साल बाद एक बार फिर यूपी के बहराइच की धरती पर आदमखोर भेड़ियों के आतंक से गांव-गांव थर्रा रहा है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 20 साल बाद फिर भेड़िए ये क्यों लौट आए हैं।
दरअसल बहराइच समेत तर्राई के इलाकों में भी भेड़ियों का आतंक नया नहीं है। 20 साल पहले वो दौर था जब बलरामपुर जिले के तराई क्षेत्र में कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी कि चुप हो जा बेटा, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। तराई के इलाके में 20 साल पहले की ये दास्तां आज भी पुराने लोगों के जहन में दहशत पैदा करती है, लेकिन फिर 20 साल बाद बहराइच में भी यही दहशत का माहौल पैदा हो गया है।